तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने पहली क्लास में हमने देखा था DSSS की हमने क्लास शुरू की है, यूपी टेट, DSSS, BEd। तो इनके जो भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके लिए हमने सीरीज़ शुरू की है मैथ की। तो उसमें हमने पहला जो है अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था, संख्याओं पर संक्रियाएँ, ऑपरेशन ऑन नंबर। तो उसकी एक क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इस जो है चैप्टर में हमारा है क्या, इस चैप्टर में हमारा क्या क्या चीज़ है। तो उसके आज क्वेश्चन करेंगे। कोई क्लास नंबर 2 है हमारी, और इसमें जो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे जो है किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपके जो है इकाई के अंक वाले क्वेश्चन हो, या आपका जो है स्थानीय मान जाति मान का आपका क्वेश्चन हो, या आपका कोई भी गुणा करने वाला क्वेश्चन हो, बड़ी से बड़ी गुणा। तो वे सभी क्वेश्चन आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 7, 4, 8, 7, 3, 5 में 8 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर हमें बताना है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन जो है मैंने ले लिए, स्थानीय मान का भी और जाति मान का भी, जिससे हमारी एक ही क्वेश्चन में हमारे दोनों क्वेश्चन आ जाए। तो उनका जो है अंतर बताना है। स्थानीय मान मैंने आपको पहले कोई क्लास में बताया था कि जो जिस स्थान पर वो है वो उसका स्थानीय मान है। और जो भी संख्या है, सभी संख्याओं की अलग अलग जाति है। एक की एक जाति है, एक का जातीय मान 1 है, 2 का जातीय मान 2 है, 3 का जातीय मान 3। ठीक है, इसी तरह सभी अंकों का जातीय मान वही अंक जो है बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 8, इस संख्या में 8 कहाँ है। 8 है यहाँ पे 8, तो 8 लिख लेंगे। 8 के 4 लिख लिया। 8 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 3 संख्या। जितनी संख्या है इतनी लगा देंगे 0। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर बताना है। किसका? स्थानीय मान का और जातीय मान का। तो 8 का जातीय मान क्या होता है? 8 का जातीय मान 8 ही होता है, तो 8 ही। अंतर बताना है तो घटा दो। 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचे। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या? 9। यहाँ पे क्या बचेगा? 9। और एक धाई इधर चली गई थी, तो यहाँ पे 8 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7। तो ये हमारा जो है इस दोनों का, इनके स्थानीय 8 के स्थानीय मान का और 8 के जातीय मान का हमारा अंतर हो गया। ठीक, दोनों हमारे जो है क्वेश्चन है इसमें एक ही क्वेश्चन में आराम से सोल्व हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने गुणा की बात की थी कि बड़ी से बड़ी गुणा 7, 2, 5, 1, 9 की गुणा करेंगे 9, 9, 9 में। ठीक है, अब 9, 9, 9 ये जो हमारी संख्या है ये किसके पास है? ये है 1000 के आसपास। 1000 - 1 हम इसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 72, 5, 1, 9 गुणा 1000 - 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी गुणा पहले 1000 की गुणा इसमें करेंगे, तो क्या होगा? 72, 5, 1, 9, उसके आगे क्या कहें? 0, 3 0, 1, 2, 3, माइनस का चिन्ह लगाओगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसकी गुणा 1 में करेंगे, तो क्या होगा? ये होगा 72, 1। ठीक है, अब इन्हें घटाना है। घटाओगे तो क्या होगा? देखो, 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 घटाया तो क्या बचेगा? 8। यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। यहाँ से 1 10 का इधर चला गया था, तो यहाँ पे क्या बचा? 8। अब 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 6। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से लेंगे 1 धाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। 11 में 7 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 में 7 गए 4। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 4 बचे, और यहाँ पे 2 बचे, और यहाँ पे 7 बचे। तो ये संख्या हमारे पास बची जो कि इसकी गुणा करने के बाद आई। आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, या कैलकुलेटर से भी आप जो है इसको करके देख सकते हैं, यही संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 - 1 भी हो सकता है, 1000 - 2, 1000 - 3, 1000 जो भी आसपास की जो है संख्या है वो सभी की गुणा इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, 100 के आसपास हो, 1000 के पास, 10,000 के आसपास हो, कोई भी ऐसी संख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 854 गुणा 182 गुणा 167 गुणा 314 में इकाई का अंक की बात हुई थी हमारी। तो इकाई का अंक इस तरह के हमें गुणा दे दी और इकाई का अंक हमसे पूछ लिया। तो जब इकाई का अंक हमें बताना है तो इकाई के अंक की ही गुणा करेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 4। 4 की गुणा इकाई के अंक में कर देंगे। 4 दूनी 8, क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब इस इकाई के अंक की गुणा इसमें कर देंगे, इकाई के अंक में। 8 × 7 = 56, क्या 56, 56।
अब 56 में इकाई का अंक क्या है 6, और 6 की इकाई के अंक की गुणा इसमें कर देंगे, 6 चौक 24, क्या आ गया 24। अब 24 में इकाई का अंक क्या है 4, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इकाई के अंक ही गुणा करते चलना है। अगर संख्या 2 अंक की आ जाए तो उसमें भी इकाई का अंक ही लेना है, और इकाई के अंक की गुणा फिर अगले इकाई के अंक में गुणा कर देनी है, जो भी आएगा उसका इकाई का अंक क्या है 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब मैंने घात की बात की थी कि किसी संख्या की अगर बड़ी से बड़ी घात हो तो उसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। देखो, तो जो इकाई का अंक है, जो भी हमें सबसे पहले जो घात दी गई है उसे जो हम क्या से, मैंने बताया था कि 4 से भाग देंगे। 173 को अगर हम 4 से भाग दे तो क्या होगा, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 16 एक बचा, 3 उतार लिया, 4 ते 12, ठीक है 12, और शेष क्या बचा 1। तो जो हमारा शेष बचेगा, जो हमारा शेष बचेगा, शेष उसे इसके इस संख्या के इकाई के अंक की घात में लिखना है। 3 के घात में जब 1 रखेंगे तो क्या बचेगा 3, तो यही इसका इकाई का अंक होगा, ये इसका इकाई का अंक होगा। कोई भी संख्या उसकी घात में जो संख्या दी गई है उसे 4 से भाग दे दो, भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा वो उसके इकाई के अंक की घात में रख दो, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। देखो, क्वेश्चन में हमें दिया है 931 प्लस 138 की स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बटे 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138, ये हमें, तो ये एक सूत्र है। आप अगर देखोगे तो क्या है, अगर हम इसे 931 को a मान लें और 138 को b मान लें तो ये हमारा एक सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। क्या क्या सूत्र बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बटे 931 गुणा 931 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया। अब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या, बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही करेंगे हम, क्या करें, क्या लिखेंगे, ये हमने लिख दिया 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर बटे 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, 138 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये भी बिल्कुल सेम हो गया और ये भी बिल्कुल सेम हो गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये 2 जो हमारा, यही हमारा जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारा ये सूत्र बना हुआ है। देखो, ये हमारा सूत्र बन गया था a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2a प्लस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से ही है यहाँ पे, तो a प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 2 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और है उन्हें भी देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। हमें दिया गया है 589 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर बटे 589 गुणा 187। तो देखो, अगर हम इसे एक सूत्र के हिसाब से देखें तो क्या है, अगर इसे a मान ले और इसको b मान ले, 589 को a मान लिया और 187 को b, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, बटे में क्या होगा a गुणा b मतलब a b, ठीक है। अगर इस सूत्र की बात करें a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर की बात करें हम, तो क्या होता है, ये सूत्र होता है 4ab का, 4ab और बटे क्या है, बटे ab। तो जब ab से ab कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 वही हमें इसमें करना है, इसी संख्या में करना है। तो जब हम हमने ये मान लिया, b ये संख्या मान ली, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी हमारी क्या 4ab, तो 4 गुणा 589 गुणा 187, ठीक है, और बटे नीचे क्या है 589 गुणा 187। तो ये संख्या ऊपर वाली से नीचे कट जाएगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारे
आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये सूत्र है a प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab का इसको 4ab का सूत्र है। 4ab क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है, यदि इनमें से एक संख्या x बटे वाई स्क्वायर हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो, अगर नॉर्मल कोई संख्या होती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसानी से हम कर लेते। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब पहली संख्या, एक संख्या हमारी क्या है x बटे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी संख्या हमें पता नहीं, तो गुणा अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या हुई होगी, अब इन दोनों की गुणा करने के बाद क्या आएगा y बटे x। ठीक है, ये तो है। जब कोई भी संख्या यहाँ गुणा में होती है तो उसे क्या करते हैं, इधर भाग में भेज देते हैं। इधर क्या भाग भेजते हैं, भाग में भेजते हैं। तो अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो इसके भाग में भेजेंगे, y बटे x के भाग में भेजेंगे, इसे किसे, x बटे वाई स्क्वायर को। जब भाग में भेजेंगे तो ये इसके बटे में जाएगी, और बटे में जाएगी तो ऐसे कैसे ही जाएगी x बटे वाई स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसे गुणा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे x। ठीक है, गुणा, जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो संख्या ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है, हंस की हर में, हंस की हर की अंश में। तो क्या आ जाएगा हमारा y गुणा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई क्यूब, और x स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। तो ये हमारी संख्या थी, ये हमारी दूसरी संख्या थी वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का योग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बता दूं, प्रथम 65 प्राकृतिक, तो प्रथम 65 प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और 65 तक का, तो 65 तक चलेगी, मतलब 1 से किस तक चलेगी, 65 तक। ठीक है, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2, और इसकी गुणा में क्या करेंगे, गुणा संख्याओं की गिनती, संख्याओं की गिनती, मतलब जितनी भी संख्या है टोटल उनकी गुणा कर देंगे। किसके लिए, योग अगर हमें निकालना, क्या निकालना हमें, इनका योग निकालना। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है 1, मतलब पहली संख्या 1, प्लस बड़ी संख्या क्या है 65 बटे 2, और गुणा टोटल संख्या क्या है 1 से 65 तक, तो क्या है 65 और 1 क्या हो गया 66 बटे 2 गुणा 65, तो ये क्या आ गया हमारा 33 गुणा 65। अब 33 की 65 में गुणा कर देंगे हम, 3 पंजे 15 का 5 का, यहाँ से लगे 1, 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगे 3 चंग 18 1 19, 5 9 1, तो क्या हो गया 5 9 और 5 14 का 4, कहाँ से लगे 1, 9 और 1 10 और 11 का 1 का, यहाँ से लगे 1, क्या आ गया 2145 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। इनकी गिनती जो 1 से 65 प्राकृत संख्या हमारी हैं उनका जो अगर योग करें हम तो 2145 है, मतलब कैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे 65 तक हमें करना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे अगर करते हैं तो प्लस 65 तक अगर हम करें तो 2145 हमारा जो है आंसर। क्या करना, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटे 2 गुणा जो कुल संख्या हमारे पास है उसकी हम गुणा कर देंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन इस चैप्टर के जो है कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरा चैप्टर नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वे अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। इसके जो हमारी गीता क्लास है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।